हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि आयोटा की पावर कितनी भी पावर हो कैसे सॉल्व किया जाता है। ना हो एक्चुअली आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होता है। इसका मतलब मैं आयोटा का स्क्वायर करूं तो बहुत साइड में स्क्वायर होगा तो ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। आयोटा की क्यूब करूं तो दिस इज नथिंग बट आयोटा मल्टीप्लाई विथ माइनस ऑफ 1, राइट ना, दैट इज आयोटा स्क्वायर, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ आयोटा। एंड आयोटा की पावर 4 करूं तो दिस विल बिकम 1, मीन्स मेरा आयोटा की पावर 4 आने पर ये 1 बन जाता है, राइट ना। सो आयोटा की पावर 4 आने पर मेरा ये 1 बन जाता है। ओके, इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट वन मुझे डिविजिबिलिटी ऑफ 4 देखना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होता है कि यदि किसी नंबर के लास्ट टू डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर मेरा 4 से डिविजिबल होगा। नाउ यदि तुम्हें कोई पूछे आयोटा रेज़ टू पावर 26 क्या होगा, तो तुम तुरंत क्या करो, इसके लास्ट के 2 डिजिट मीन्स उसमें 4 का डिवीजन कर दो। 26 में तुम 4 का डिवीजन करते हो तो ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। एंड रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 बचेगा, राइट ना। सो दिस विल बिकम आयोटा रेज़ टू पावर 24 मल्टीप्लाई विद आयोटा रेज़ टू 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो दिस विल बिकम कंप्लीटली 1 एंड दिस विल बिकम आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट -1, सो आंसर विल बी -1। ऐसे तुम कोई भी कर सकते हैं, जैसे आयोटा रेज़ टू पावर 138 है सपोज। नाउ अपने को पूरा टोटल डिवाइड करोगे वही सेम आने वाला, लेकिन लास्ट 2 डिजिट से करेंगे तब भी वही सेम आएगा। 38 को कितने से डिवीजन 4 से करें तो कितना टाइम जाएगा, 36 टाइम का जाएगा। अगेन क्या बचेगा 2। सो मैं इसको आयोटा की पावर 136 मल्टीप्लाई विद आयोटा की पावर 2, नाउ ये टोटली 1 बन जाएगा क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है ना। ओके, एंड ये जो होगा ये पोर्शन आयोटा स्क्वायर ये -1 बनेगा। अगेन तुम्हारा आंसर मिलेगा -1। नाउ आयोटा की पावर 64 इसमें कंप्लीटली डिविजिबल है, ये समझे ना, कंप्लीटली डिविजिबल है, सो दिस विल बिकम 1 ओनली। नाउ इस वजह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चंस में आते हैं। इस क्वेश्चंस में अपने को कुछ नहीं देखना, लास्ट के 2 डिजिट देखने, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 3 एंड 7। देखो आयोटा का इसमें 36 हो जाएगा, मीन्स 9 4 जा 36 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, r इज इक्वल टू 1 बचेगा, तो मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू तुम्हारी इज इक्वल टू आयोटा बन जाएगी, समझे ना। एंड दिस विल बिकम दैट इज आयोटा रेज़ टू 1 इज नथिंग बट आयोटा, दिस विल बिकम योर आंसर। इस वे से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आप बहुत अच्छे से ये इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।